दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, ये कथा बहुत ही रोचक है। पूरी कहानी सुनिएगा, अपने विचार उसके बाद कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चूहा और राजकुमारी की सुहाग रात। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा था जिसके एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। जब वह शादी के लायक हुई तो बहुत सारे राजा और राजकुमारों ने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की, पर उसके पिता ने उसको किसी को भी देने से मना कर दिया, क्योंकि हर रात वह एक आवाज सुनकर जाग जाता था, तुम अपनी बेटी की शादी किसी से मत करना, तुम अपनी बेटी की शादी किसी से मत करना। और वह अपनी बेटी की शादी करने से रुक जाता था। वह सोचता था शायद मेरी बेटी की शादी होने के बाद कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए वह शादी नहीं करता था। वह बेचारी लड़की रोज शीशे में अपने आप को देखती और पूछती, मैं शादी क्यों नहीं कर सकती, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। वह यह सवाल रोज पूछती और उसको अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता और वह इस बारे में सोचती ही रह जाती। एक दिन जब वे शाम का खाना खा रहे थे तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शादी क्यों नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर तो हूँ, इसलिए अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर किसी ऐसे आदमी को नहीं ढूंढ पाते जिससे आप मेरी शादी कर सकें तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा बोला, बेटी, ऐसा नहीं कहते, पर अगर तुम ऐसा कह रही हो तो तुम एक काम करो कि तुम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो और खिड़की पर खड़ी हो जाओ। फिर जो भी सबसे पहला आदमी या जानवर सड़क से गुजरे वही तुम्हारा पति होगा। बस यही एक आखिरी रास्ता है। सो अगले दिन उस लड़की ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई। दोस्तों, अब जरा विचार कीजिए कि सबसे पहले सड़क पर से कौन गुजरा। एक छोटा सा चूहा जिसकी 3 फुट लंबी पूंछ थी और जिसकी बदबू आसमान तक पहुंच रही थी। चूहा रुका और ऊपर खिड़की में खड़ी राजकुमारी की तरफ देखा, और जैसे ही राजकुमारी ने चूहे की तरफ देखा तो वह चिल्लाकर भागी, पिताजी, पिताजी, यह आपने मेरे साथ क्या किया। यह पहला जाने वाला तो एक जानवर निकला और वह भी एक चूहा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी शादी किसी चूहे से नहीं कराना चाहते। उसका पिता कमरे में हाथ बांधे खड़ा था। वह बोला, मैं यही चाहता हूँ मेरी बेटी, जो मैंने कहा है वही होगा। तुमको सड़क पर पहला आदमी या जानवर जो कोई भी गुजरेगा उसी से शादी करनी पड़ेगी, फिर चाहे वह कोई भी हो। तुरंत ही उसने सब राजाओं, राजकुमारों और दरबारियों को अपनी बेटी की शादी की शानदार भोज का न्योता भेज दिया। सारे मेहमान बड़ी शानो शौकत से भोज में आए और आकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, पर दूल्हे का अभी तक कोई पता नहीं था। तभी दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज सी सुनाई पड़ी। वहां और कौन हो सकता था सिवाय उस चूहे के जिसकी लंबी पूंछ दूर दूर तक महक रही थी। एक दासी ने उसके लिए दरवाजा खोला और उससे पूछा, तुमको क्या चाहिए। चूहा बोला, तुम मेरे लिए राजा से जाकर कहो कि जो चूहा राजकुमारी से शादी करना चाहता है वह आया है। दासी ने यह रसोइये से कहा और रसोइये ने जाकर यह बात राजा से कही कि जो चूहा राजकुमारी से शादी करना चाहता है वह आया है। राजा बोला, उनको इज्जत के साथ अंदर ले आओ। चूहा तेजी से फर्श पर दौड़ता हुआ अंदर घुस आया और राजकुमारी की कुर्सी के हत्थे पर आकर बैठ गया। राजकुमारी ने अपने बराबर में एक चूहे को बैठा देखकर शर्म और नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, पर चूहे ने ऐसा दिखाया कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। जितना राजकुमारी उससे दूर खिसकती थी, चूहा उसके उतना ही पास खिसक जाता था। तब राजा ने वहां बैठे सब लोगों को अपनी कहानी सुनाई तो वहां बैठे सारे लोग राजा ने जो कुछ किया था उससे राजी हो गए। वे सब मुस्कुराए और बोले, हाँ ठीक है, चूहा ही राजकुमारी का पति होना चाहिए। और यह कहकर सब हंस पड़े और हंसते हंसते चूहे की तरफ देखने लगे। यह देखकर
वह चूहा राजा को एक तरफ ले जाकर बोला, महाराज सुनिए, या तो आप इन लोगों से यह कह दीजिए कि ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, नहीं तो इसका नतीजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। चूहे ने यह सब इतने गुस्से से कहा कि राजा को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसके बाद राजा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और सब लोगों से कहा कि वे सब हंसना बंद करें और उसके होने वाले दामाद की इज्जत ठीक से करें। खाना आया तो चूहा तो बहुत छोटा था और वह एक हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा था, इसलिए वह मेज पर रखे खाने तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उसके नीचे एक ऊंची सी गद्दी रखी गई, पर राजा ने देखा कि वह भी उसके खाने तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थी, सो वह उठा और मेज के बीच में जाकर बैठ गया। वहां से वह सब लोगों की तरफ देखकर बोला, कोई ऐतराज? इससे पहले कि कोई और बोले, राजा बोले, नहीं नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पर घर आए हुए मेहमानों में एक स्त्री ऐसी थी जो चूहे को अपनी प्लेट में खाते देख और उसकी बदबू वाली पूंछ को अपने पास बैठे आदमी की प्लेट के ऊपर से ले जाते देखकर चुप न रह सकी। जब चूहे ने उस स्त्री की प्लेट में खाना खत्म किया तो वह दूसरे मेहमानों की तरफ चला तो वह बोली, उफ, कितना गंदा है, किसने इतनी गंदी चीज देखी होगी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी गंदी चीज एक राजा के खाने की मेज पर देख रही हूँ। यह सुनकर चूहे की मूछें हिलीं। उसने अपनी आंखें उस स्त्री की आंखों से मिलाई और अपनी पूंछ मेज पर पटकते हुए ऊपर नीचे कूदने लगा। उसके इस कूदने में जिस किसी चीज को भी उसकी पूंछ ने छुआ, वह चीज वहां से गायब हो गई। खाने के कटोरे, फलों के टोकरे, प्लेट, चम्मच, सब कुछ वहां से गायब हो गया। यहाँ तक कि मेहमान भी और खाने की मेज तथा महल भी गायब हो गया। बस वहां रह गया तो केवल एक उजड़ा हुआ मैदान और उसमें अकेली खड़ी राजकुमारी। वह चूहा खुद भी वहां से गायब हो चुका था। वहां इतने बड़े मैदान में अपने को अकेले देखकर राजकुमारी बोली, ये क्या हो गया मेरे चूहे? तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। मैं तुमको अब अपने दिल से चाहती हूँ। तुम्हारी मेरी शादी होगी और अपनी सुहागरात भी होगी। उसने इन शब्दों को एक बार फिर बोला और वहां से फिर पैदल ही चल दी। वह कहाँ जा रही थी और कहाँ जाएगी इसका उसे कुछ पता नहीं था। चलते चलते उसको एक साधु मिला तो उसने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ इस उजाड़ जगह में क्या कर रही हो? भगवान तुम्हारी सहायता करें, अगर तुमको यहाँ कोई शेर या जादूगरनी मिल जाए तो। राजकुमारी बोली, कृपया करके ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे तो केवल अपना चूहा चाहिए। पहले मैं उससे नफरत करती थी, पर अब मुझे वह चाहिए। उससे मैं शादी करके उसके साथ सुहागरात मनाऊंगी। साधु बोला, बेटी, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे क्या कहूँ, पर तुम चलती रहो जब तक तुमको मुझसे भी कोई ज़्यादा बूढ़ा साधु ना मिल जाए। शायद वह तुमको कोई राय दे सके। सो राजकुमारी चलती रही और चलती रही और बस यही कहती रही, ओ मेरे प्यारे चूहे, मैंने तुमसे नफरत की, पर अब मैं तुम्हें अवश्य पाकर रहूंगी, तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारे साथ ही सुहागरात मनाऊंगी। चलते चलते उसको एक और साधु मिला। उसने उस साधु से भी वही कहा तो वह साधु बोला, तुम जमीन में एक गड्ढा खोदो और उसमें बैठ जाओ, तब देखो कि क्या होता है। अब राजकुमारी के पास गड्ढा खोदने के लिए तो वहां कुछ था नहीं। सो उस बेचारी ने अपने बालों में से एक बालों में लगाने वाली पिन निकाली और उसी से गड्ढा खोदने लगी और तब तक खोदती रही जब तक कि वह गड्ढा इतना बड़ा नहीं हो गया कि वह उसमें खुद बैठ सकती। जब गड्ढा खुद गया तो वह उसमें बैठ गई। बैठते ही वह एक अंधेरी और बहुत बड़ी गुफा में निकल गई। अब पता नहीं यह गुफा मुझे कहाँ ले जाएगी, कहते हुए वह गुफा में चल दी। गुफा में बहुत सारे जाले लगे हुए थे जो उसके पैरों में लिपटे जा रहे थे। वह जितना ज्यादा उनको हटाती थी उतना ही ज्यादा वह उसको पैरों में लिपटते जाते थे। उस गुफा में एक दिन चलने के बाद उसको पानी की आवाज सुनाई दी। आगे चलकर उसको एक तालाब दिखाई दिया जिसमें बहुत सारी मछलियां थीं। उसने अपना एक पैर उस तालाब में रखा पर वह उसमें बहुत आगे तक नहीं जा सकी।
क्योंकि वह तालाब बहुत गहरा था। वह अब पीछे गड्ढे के लिए भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह गड्ढा तो उसके गुफा में आते ही बंद हो गया था। उसने फिर दोहराया, ओ मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गई हूँ। तुम्ही से शादी करूँगी और तुम्हारे साथ ही सुहाग रात मनाऊंगी। इस पर उस तालाब का पानी ऊपर उठना शुरू हो गया। वहाँ से बच निकलने की कोई जगह नहीं थी, सो वह उस तालाब में कूद पड़ी। जब वह पानी में थी सो उसने देखा कि वह पानी में नहीं थी, बल्कि वह एक बड़े से महल में खड़ी थी। उस महल में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। महल सोने का बना हुआ था। इस तरह वह उस महल के कमरों में घूमती रही। सब कमरों में कीमती कालीन बिछे हुए थे और सब कमरों में चमकीले लैंप लगे हुए थे। जितनी देर वह उस महल में घूमती रही, वह दोहराती ही रही, मैं तुम्ही से शादी करूंगी चूहे, तुम्हारे साथ ही सुहाग रात मनाऊंगी, तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगी। फिर वह एक ऐसी जगह आ गई जहां एक बहुत बढ़िया खाने की मेज लगी हुई थी। वह कई दिनों से भूखी थी, सो उस मेज पर बैठ गई और पेट भर कर खाना खाया। फिर वह सोने वाले कमरे में चली गई। वह जैसे ही पलंग पर लेटी, उसको तुरंत ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। रात को पता नहीं कब उसने कुछ आवाज़ सुनी, जो उसे लगा कि वह आवाज़ किसी चूहे की पूंछ के इधर उधर होने से हुई थी। उसने अपनी आंख खोली, पर वहां घुप अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर चूहे के कमरे में इधर उधर घूमने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। फिर उसको लगा कि कोई चूहा उसके पलंग पर चढ़ा और उसकी ओढ़ने वाली चादर के अंदर आ गया। वह उसका चेहरा सहलाने लगा। उसके मुंह से चूहे की छोटी छोटी चींची की आवाज़ निकल रही थी। राजकुमारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। बस वह चुपचाप कांपती सी बिस्तर पर एक कोने में सुकड़ी पड़ी रही। अगली सुबह जब वह उठी तो वह उस महल में फिर से घूमने गई, पर वहां तो कोई नहीं था। उस रात को भी खाने की मेज पहली रात की तरह लगी हुई थी, सो उसने खाना खाया और सो गई। एक बार फिर उसने उस कमरे में चूहे के भागने की आवाज़ सुनी। वह चूहा अब की बार उसके चेहरे के ऊपर आ गया, पर उसकी बोलने की हिम्मत उस दिन भी नहीं हुई और उस दिन भी वह वैसे ही चुपचाप पड़ी रही। तीसरी रात को जब उसने चूहे के घूमने की आवाज़ सुनी, तब उसने हिम्मत करके कहा, ओ मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। तुम्ही से मैं विवाह करूंगी, तुम्हारे साथ ही सुहाग रात मनाऊंगी। तभी एक आवाज़ ने कहा, लैंप जलाओ। राजकुमारी ने लैंप को जलाया तो उसने देखा कि वहाँ कोई चूहा वूहा नहीं था। वहाँ तो एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा था। वह बोला, मैं ही हूँ वह लंबी पूंछ वाला चूहा जिसकी पूंछ से बदबू आती थी। मेरे ऊपर पड़े जादू से मुझको आज़ाद कराने के लिए मुझे एक ऐसी लड़की से मिलना जरूरी था जो मुझे प्यार करे और वह सब कुछ सहे जो तुमने सहा। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तो चूहे राजकुमार ने कहा, एक जादूगरनी का मेरे ऊपर दिल आ गया था। वह मुझसे विवाह करना चाहती थी, किंतु मैंने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया तो उसने मुझको पकड़कर बंदी बना लिया। लेकिन मैं फिर भी नहीं माना, इसलिए उसने क्रोधित होते हुए मेरे ऊपर जादू कर दिया और मुझे एक बदबूदार चूहा बना दिया ताकि मुझे कोई अपना ना सके। राजकुमारी उस राजकुमार को देखकर तो बहुत खुश हो गई। दोनों फिर वह गुफा छोड़कर बाहर आ गए। दोनों ने शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।